इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास साइंस के फिजिक्स में अध्याय फर्स्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसमें से वीवीआई क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। और इस क्लास के माध्यम से यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर फर्स्ट से कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के प्रश्न को हमने इस सेशन के माध्यम से लिया है। और इस सेशन में हम लोग कुल 46 प्रश्न देखेंगे, यानी आज के सेशन में कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 46 है, यानी 46 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे आज के इस सेशन में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अर्थात आप लोग क्लास लास्ट तक जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए दाढ़ी बनाने में क्या होता है कि हमारे जो दाढ़ी के छोटे छोटे बाल होते हैं उसको सुस्पष्ट देखने के लिए वैसा दर्पण चाहिए जो बाल क्या हो, सुस्पष्ट दिखाई दे सके, यानी वो आकार से क्या हो, बड़ा दिखाई दे। तो उस तरह से जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में बनता है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण, ठीक है। यानी शेविंग दर्पण कहिए या दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी देखिए गोलीय दर्पण का फोकसांतर f और वक्रता त्रिज्या r में जो संबंध होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी यानी r/2 यानी r/2 होता है। यानी हम लिख सकते हैं f बराबर r/2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन f बराबर r/2, ऑप्शन कितना सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी f बराबर कितना r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो संबंध इसमें होगा f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r/2 और f बराबर 0, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2। यहाँ देखिए इसमें क्या है कि सभी r क्या है, बड़ा है, नहीं यानी कैपिटल लेटर लिया गया है, तो इसमें क्या होगा f बराबर r/2 ही होगा, f बराबर r/2। ऑप्शन किस में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, f बराबर r/2, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अब उसमें आप अवतल दर्पण कहिए या उत्तल दर्पण कहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। यानी अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण कहिए उससे परावर्तन के बाद, ठीक है, ये क्या है f और ये वक्रता केंद्र c, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस f से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फोकस f, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यानी कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब सीधा क्या बनता है, सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है तो दर्पण होगा, ठीक है। यानी दर्पण इसमें बताना है कि दर्पण कौन होगा। तो आप वस्तु को कहीं रखिए, अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बन रहा है और क्या सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा, तो दर्पण हमेशा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समतल दर्पण की विशेषता है कि जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका
प्रतिबिंब बनेगा, किसमें? समतल दर्पण में। और हमेशा क्या होता है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन कहिए या परावर्तन कहिए, इसके मुख्यतः 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन अलग है और परावर्तन क्या है? अलग है, लेकिन दोनों का नियम क्या होता है? दोनों का नियम 2 ही होता है। ठीक है, इसके बाद यानी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म से क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यानी प्रकाश जो है एक प्रिज्म की सहायता से इसको हम इसके अवयवी रंगों में क्या कर सकते हैं? विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी प्रिज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। कितना है? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर जो है 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, फोकस दूरी यानी क्या? एफ का मान पूछ रहा है, एफ क्या होगा? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर r/ क्या होता है? 2 होता है। तो r का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर भागा 2, ये क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, एक कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो क्षमता यानी P बराबर होता है, P बराबर होता है 1 मीटर बटा F। ठीक है, या सेंटीमीटर में लिखें तो 100 सेंटीमीटर बटा F होता है। F यानी क्या? F मतलब फोकस दूरी। तो P बराबर क्या हो जाएगा? इसमें क्या दिया है? 1 मीटर। क्या 1 मीटर क्या है? 1 मीटर फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी का मान कितना? 1, यानी 1 बटा 1 का अर्थ क्या हो जाएगा? 1, यानी कितना? 1 डायप्टर हो जाएगा लेंस की क्षमता। क्या हो जाएगा? 1 डायप्टर लेंस की क्षमता हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यानी 10 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसकी? उत्तल लेंस की। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद रखना है कि हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्लस भी यानी पॉजिटिव। क्या होता है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे कम यानी न्यूनतम किसमें होता है? ठीक है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम, देखिए निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसमें सबसे जो न्यूनतम प्रकाश का वेग जो है कांच में होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी जो इसमें से दिया गया है जैसे जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, इसमें से हम किसको लेंस नहीं बना सकते हैं? यानी किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो है, 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब, क्या कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब
प्राप्त होता है। किससे? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, और उत्तल में है, उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए तो इसका उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं? शेविंग दर्पण के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 4D क्षमता वाले, यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। क्या कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या देखा कि P बराबर 1 मीटर बटा F क्या होता है? फॉर्मूला होता है, यानी लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता होता है 1/f, यानी 1 मीटर बटा F होता है। तो इसमें क्या दिया है? डायोप्टर क्षमता दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किसमें है? सेंटीमीटर में है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बटा F हो जाएगा। ठीक है, यानी क्षमता P बराबर 100 सेंटीमीटर बटा F। तो इसमें क्या दिया है? क्षमता दिया हुआ है, यानी अब यहाँ क्या रखेंगे हम? 4D, यानी 4D क्या है? लेंस की क्षमता है, ये कितना है? 100 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा? F। अब यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4F बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी F बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर बटा 4, और ये कटेगा कितना बार में? 25 चौका क्या होता है? 100, यानी आपका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। कितना है? फोकसांतर, यानी क्या? F का मान 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, सॉरी उसकी वक्रता क्या हो गया जी? हो तो उसकी क्षमता होगी। क्या पूछ रहा है इसमें? क्षमता पूछ रहा है, अर्थात P बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर बटा F। P बराबर, यानी क्षमता P बराबर 100 सेंटीमीटर बटा F होता है, और फोकसांतर दिया हुआ है कितना? 50 सेंटीमीटर। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर बटा 50, ये कितना बार में? कितना बार में? कितना बार में? यानी 2 बार में कटेगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर। कितना? 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता हो जाएगी। उत्तल लेंस की क्षमता कितना? 2 डायोप्टर। कब? जब फोकसांतर कितना दिया हुआ हो? 50 सेंटीमीटर दिया गया हो। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2D, यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है, यानी फोकस दूरी F होता है। तो 2 डायोप्टर यानी क्या? यहाँ P का मान कितना हो जाएगा? इन P बराबर अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 100 सेंटीमीटर बटा F, तो हो जाएगा 2 बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर बटा F, यानी कितना बार में? इसको हम लिख सकते हैं 2F बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर, और F बराबर 100 सेंटीमीटर बटा कितना? 2। कई बार में कटेगा? 2 बार में, सॉरी कितना? 2 से कई बार में? 50 बार में, यानी राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर किसमें है? ऑप्शन डी में है, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। ऑप्शन बी इसका
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है एवं काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। इसको हम आभासी भी बोलते हैं। यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। यानी ये क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। ये क्या है? ये है आपका वायु। क्या है? वायु, जिसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और ये है आपका क्या है? इसमें कांच है। क्या है? कांच, जिसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। अब आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की जो किरण है, जिसे मान लीजिए क्या है, ये अभिलंब है, ये आने वाली आपका आपतित किरण यानी प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होती है? ये आपको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या होती है? अभिलंब से यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। कहाँ? अभिलंब की ओर। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। बोलेंगे कि किधर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? अभिलंब की ओर या अभिलंब के निकट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव यानी हमेशा सीधा प्रतीत होता है। क्या होता है? सीधा प्रतीत होता है। तो क्या होता है? यानी आप कहीं खड़े रहिए, इसका जो क्या होगा? प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? सीधा प्रतीत होगा। हमेशा क्या होगा? सीधा प्रतीत होता है। तो ऐसा क्या होता है? समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में होता है। ऐसा किस दर्पण में? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है कि आप कहीं भी खड़े रहिएगा, उसका जो प्रतिबिंब सदैव रहेगा सीधा रहेगा। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यानी 23 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। ठीक है, यानी फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक यानी देखने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, किस लेंस का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन जो है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें साइड मिरर के रूप में यानी जो क्या होते हैं, जो वाहन होते हैं उसके जो पीछे के जो वाहन होते हैं उसको देखने के लिए साइड मिरर के रूप में यानी जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर। तो उसमें क्या होता है? हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है कि विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसको देखकर जो क्या होते हैं वाहन चालक यानी ड्राइवर होते हैं गाड़ी अच्छी तरह से चला पाते हैं। यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्या दिया है इसमें? अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2 या आर बराबर होता है 2f। आर बराबर 2f यानी जो वक्रता त्रिज्या है फोकस का क्या होता है? दुगुना। इसमें हमें निकालना क्या है?
वक्रता त्रिज्या आर का मान, तो आर बराबर 2f, यानी यहाँ 2 गुने कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी का दुगुना हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, इसमें कहा गया है साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर का है, ऑप्शन बी साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इस पर आओ जी, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण, एक होता है आपतित किरण और एक होता है निर्गत किरण। ठीक है, तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को निर्गत किरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इस सतह पर एक किरण आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, और ये बीच में क्या रहेगा, अभिलंब रहेगा, और यहाँ से परावर्तन के बाद टकराने के बाद लौटने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। उसके बाद अभिलंब और निर्गत किरण के बीच को बोलते हैं, निर्गत किरण के बीच को बोलते हैं क्या, परावर्तन के बाद, यानी क्या, परावर्तन कोण, या अगर क्या हो परावर्तन कोण या अगर लेंस हो तो वहां बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है इसमें, परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या है कि जब दर्पण रहेगा तो परावर्तन कोण हो जाएगा, अगर लेंस होता तो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण हो जाता है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, v बाई यू। ठीक है, v बट्टा यू होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी v बट्टा यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, पढ़ा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए युक्ति, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो युक्ति होता है उसको बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें जो है लेंस का उपयोग होता है, और वह कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग प्रायः उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी 30 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक, ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और सॉरी उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसे, उत्तल लेंस से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा, बीच में मोटा और किनारे की ओर जो क्या है ये पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है। इसमें ऑप्शन में देखिए क्या है, किनारे की ओर, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि किनारे की, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी बिंब का प्रतिबिंब, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने
कहाँ रखें। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस से यदि वस्तु का प्रतिबिंब उसके साइज के बराबर प्राप्त करना हो तो कहाँ रखना पड़ता है। तो ये क्या है F और ये क्या है वक्रता केंद्र C। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हम रखेंगे कहाँ, रखेंगे वक्रता केंद्र C पर, वक्रता केंद्र C पर, या फोकस के दुगुना दूरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस के दुगुना दूरी। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है फोकस दूरी की दुगुनी पर, यानी फोकस दूरी की दुगुनी पर वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, वस्तु का जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा उस बिंब के क्या होगा बराबर होगा, किसमें, उत्तल लेंस में। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन बी, यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यानी आ गया जी 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी पूछ रहा है कि वस्तु को हम कहाँ रखें कि क्या है दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से क्या हो बड़ा हो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इसमें क्या है अवतल दर्पण है, तो यदि हम वस्तु को, ये क्या है फोकस F और वक्रता केंद्र C, अगर हम वस्तु को कहाँ ये क्या है आपका ध्रुव P है, ध्रुव P, यानी ध्रुव P और फोकस F के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब के जो है क्या होगा, ये आपतित किरण और ये दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से F से गुजरेगी और इस तरह से जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा क्या होगा, ये पीछे प्राप्त होगा और ये प्रतिबिंब क्या होगा वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है यानी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस दोनों बताना है कि क्या है। इसका जो दर्पण और लेंस जो है दोनों क्या होगा, इसमें उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, किसके, परावर्तन कोण के बराबर। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। देखिए लेंस में प्रायः मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, लेकिन केवल अगर फोकस पूछा जाए तो वहां होगा अनंत, क्या होगा अनंत होगा। और मुख्य फोकस कहा जाए तब क्या कहेंगे, मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है 2 होती है, किसमें, लेंस में, दर्पण में नहीं, केवल लेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या, अगला क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए 37 और 38 में मिस्टेक हो गया है, 2 क्वेश्चन इसमें छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या यानी r की आधी होती है। f बराबर क्या होता है r/2,
यानी आधी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी क्या होगा, आधी ऑप्शन बी में है, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, आधी। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे कहते हैं। इन कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं। पूर्व पथ से विचलित हो जाने का अर्थ समझिए, आपतित किरण है और इस सतह से टकराने के बाद अपना पथ यानी रास्ता बदल लेती हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तब वह यानी अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं या सीधा निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में हो जाती हैं, यानी अभिलंब की दिशा में जाती हैं या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक कांच, ठीक है, और ये क्या है, वायु है, ये वायु और ये है कांच। वायु की अपेक्षा कांच को हम बोलेंगे कि ये सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम है, और ये क्या है, विरल माध्यम है। प्रकाश कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है। ये है आपका अभिलंब, ये क्या है, आपतित किरण, यानी कांच पर आपतित किरण इस कांच से अपवर्तन के बाद सीधे निकलने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, प्रकाश किधर, अभिलंब की ओर। इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह यानी अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं या बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं या अभिलंब की ओर, अभिलंब से, या इसमें है ऑप्शन ए में है कि अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं, इसमें है कि बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, और सी में है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, और डी में कह रहा है कि 7 रंगों में टूट जाती है यानी विभक्त हो जाती हैं। जिसमें क्वेश्चन में क्या है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, यानी सिंपल ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना है, ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, और जो क्या है, आपतित जो किरण है, आपतित किरण किधर, सतह पर लंबवत है, इन सतह पर लंबवत पड़ती हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि अभिलंब की दिशा में आती है। जब प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आएगी तो बिना विचलित हुए यानी बोल सकते हैं कि बिना मुड़े सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बिना मुड़े, ऑप्शन बी, यानी बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, बिना मुड़े सीधे निकलती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। ठीक है, कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। ठीक है, इसमें देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो क्या होता है, पानी की गहराई है उससे वास्तविक गहराई से कम मालूम पड़ता है। इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 44 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है।
कह कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम माध्यम बदलते हैं तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना देखने के लिए मिलता है। यानी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो चलिए पहले फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ये क्या है, ये आपका कांच है, और कांच क्या होता है, ये हो जाएगा आपका सघन माध्यम। क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। और ये वायु जो है विरल माध्यम, वायु क्या होगा, विरल माध्यम। ये क्या है, अभिलंब। ये क्या है, इधर से आपतित किरण, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि सीधे निकलने के बजाय थोड़ा क्या हो जाएगा, और इधर अभिलंब से दूर हट जाएगा, कौन, प्रकाश किरण। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें यानी क्या हो रहा है कि अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो कोण है आपतन कोण आई अपवर्तन कोण से क्या है, छोटा है। क्या है, अपवर्तन कोण आर से छोटा है। यानी इसमें बोल सकते हैं कि अपवर्तन कोण का जो आर का मान है क्या है, बड़ा है, किससे, आपतन कोण आई से। इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण क्या है, बड़ा है। अपवर्तन कोण बड़ा होता है किससे, अपवर्तन कोण किससे, आपतन कोण से बड़ा होगा। ये अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे परावर्तक सतह से होकर बाहर निकलते हैं तब वह मुड़ जाते हैं। ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की प्रिज्म, यानी ये कांच का, मान लीजिए कांच क्या क्या है, प्रिज्म है, इसमें इसके अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है, क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं, ठीक है, प्रवेश करती हैं। तो कह रहा है कि दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती हैं तब वो हम मुड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये पहला सतह और क्या होगा, दूसरा। तो जब ये दूसरे सतह से अपवर्तन होगा तो क्या होगा कि ये आधार की ओर, किसके, आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाते हैं या झुक जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कुल 46 प्रश्न देखें जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और सब कहाँ है जी, कौन बोला जो घर से